नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है आज की बड़ी खबर का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और बारिश की आफत है इस वक्त मध्य प्रदेश में, इसीलिए हम लिख रहे हैं हाई अलर्ट। एमपी में बीते करीब 36 घंटों से मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। प्रदेश के सभी जिले पानी से तरबतर हो गए हैं। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। रायसेन, जबलपुर, भोपाल, विदिशा, टीकमगढ़। प्रदेश में फिलहाल एनडीआरएफ की 2 यूनिट मदद के लिए पहुंच रही हैं और हेलीकॉप्टर भी लोगों की मदद के लिए पहुंचने वाले हैं। राजधानी भोपाल में शुक्रवार शाम करीब 6 बजे शुरू हुई बारिश का सिलसिला जारी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, सड़कों पर पानी भरने से जगह जगह ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह बारिश होती रहेगी। प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर और आगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और इंदौर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से कई शहरों का आपस में संपर्क भी टूट गया है। ये स्थिति है इस वक्त प्रदेश में। एमपी में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कल बैठक और हवाई सर्वे के बाद सीएम शिवराज ने आज सुबह पीएम मोदी को पूरी जानकारी दी है। मीडिया से चर्चा में सीएम ने बताया कि एमपी के 411 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रात भर 8000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेना के 5 हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि बालाघाट, रायसेन में लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। सीएम ने समाजसेवी संगठनों से भी मदद की अपील की है। आज सवेरे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी स्थिति की जानकारी दी है। उनका स्नेहपूर्ण सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मुझे खुशी है कि रात भर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। नरेला गांव में फंसे सीहोर जिले के 5 लोग सुरक्षित रात को 2:30 बजे निकाल लिए गए। अब वोट से, नावों से भी लोगों को निकालने के काम में लगे हैं। रात भर काम चलता रहा और लगभग 8000 लोग हमने सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाए हैं। कल कटनी में या सीहोर में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कच्चे मकानों में भारी बारिश का बोझ कच्चे मकान सह नहीं पाते, इसलिए मैंने निर्देश दिए कि कच्चे मकानों में निवासरत भाई और बहनों को भी निकाल कर राहत शिविरों में ले जाएं, क्योंकि बाढ़ का पानी भले ना घुसे लेकिन अति वृष्टि के कारण वो मकान गिरने की संभावना रहती है। तो कच्चे मकान भी खाली करवाएंगे जहां जरूरत होगी और उनको राहत शिविरों में पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। 411 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं प्रदेश में बाढ़ के हालात पर सीएम ने समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से अपडेट मांगा है। सीएम ने अधिकारियों से बाढ़ के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन की बाकायदा जानकारी मांगी है। सीएम ने अधिकारियों से फसलों के खराब होने की भी रिपोर्ट मांगी है। सीएम हाउस में अधिकारियों के साथ फिलहाल बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री और ये इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने है। रात भर ये 8000 लोगों को निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन ये बहुत कम है। लाखों लोग प्रभावित हैं इस वक्त बाढ़ से। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश जी, अभी जो बैठक चल रही है, अब सरकार किस तरफ सोच रही है और किस तरीके से इस बाढ़ की स्थिति से निपटा जाएगा? अब क्या तैयारी कर सकती है सरकार? लोकेन, देखिए, हम सीएम हाउस के बाहर खड़े हुए हैं और अभी अभी बैठक शुरू हुई है। अफसरों का फिर भी आना जाना शुरू है। जिस तरह से देर रात तक मुख्यमंत्री जगते रहे, अफसरों से बात करते रहे और सुबह भी उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, तो अफसरों का भी देर रात तक जगना रहा, सुबह लेट उठे। हालांकि सीएम का मैसेज क्या 10 बजे बैठक, तो सब दौड़ते भागते हुए आ रहे हैं। कुछ अफसर अभी पहुंच गए अंदर, कुछ और आने वाले हैं। जिस तरह बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सक्रिय होने के बाद पूरा जिला प्रशासन, पूरे प्रदेश का हर जिले का प्रशासन जो है सक्रिय है
और अभी जो हालात को जायजा लिया जा रहा है, जिस तरह से रात को देर रात रेस्क्यू करने की बात कही, तो कई जिले ऐसे थे, कई गांव ऐसे थे जहां पर बोट से नहीं जाया जा सकता था, केवल एयरलिफ्ट ही हो सकता था। तो देर रात को एयरफोर्स ने मना कर दिया, लेकिन सुबह 5 हेलीकॉप्टर की बात हुई थी, 2 हेलीकॉप्टर पहुंच गए हैं सीहोर के भौती सोमवाड़ा में और रायसेन के भौती गाँव में, वहां से रेस्क्यू किया गया है और अभी 3 हेलीकॉप्टर और पहुंचने वाले हैं। अब जिस तरह से बारिश का कहर हुआ है तो खेत जो है तालाब बन गए, फसलें पूरी बर्बाद हो गई हैं, लोगों के घर ढह गए, कच्चे मकान ढह गए हैं, लोगों की गृहस्थियां बर्बाद हो गई हैं, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। जान माल की हानि का भी पूरे आंकड़े मंगवाए हैं, सीएम ने पूरा अपडेट रिपोर्ट मांगी है, किस जिले में कितना नुकसान हुआ, सर्वे रिपोर्ट मंगाई गई अफसरों से, क्या इतना सर्वे किसने अफसरों ने किस जिलों में हुआ, क्या हालात हैं, कितने लोग अभी फंसे हैं, कहाँ कहाँ रेस्क्यू दल है, कहाँ एसडीआरएफ पहुंचा, कहाँ एनडीआरएफ पहुंचा, कहाँ जरूरत है आर्मी की। सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। मतलब अफसरों से जो काम अफसरों करना चाहिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कर रहे हैं। चाहे सेना से बात करनी हो, लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनका कहना है कि आप मुझे अपडेट दीजिए, कहाँ जरूरत है, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से भी उन्होंने सुबह आज बात कर ली। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और हालांकि एक राहत भरी बात यह है कि सुबह से आज बारिश कई जिलों में थम गई, भोपाल में भी बारिश थमी हुई है। इससे मदद करना आसान हो गया है राहत दलों को और गंतव्य स्थल तक पहुंचा रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, ना दवाई सामग्री, खाद्य सामग्री, सब इनका बहुत संकट बना हुआ है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, जिस तरह से कहर बड़ी मात्रा में बरपा है तो संसाधन सीमित है, लोग जो एसडीआरएफ के दल है वो एक सीमित संख्या में लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो राहत मिलना चाहिए, कई स्थानों पर राहत बहुत देरी से पहुंची है और कई स्थानों पर पहुंचने में अभी इंतजार हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। कई गाँव में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। 8000 जिस तरह का आंकड़ा सरकार ने दिया, 8000 लोग बचाया गया, तो 8000 वो लोग हैं जो आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भर गया है, जहां आवागमन का साधन बिल्कुल ठप हो गया है, एयरलिफ्ट ही हो सकता है, तो ऐसे कई गांव हैं जहां पर उनको निकाला जाएगा। तो उसके लिए नाव से, बोट से, अब बारिश थम गया है तो उससे संभावना जताई जा रही है कि रेस्क्यू दल जो है मैदान में पानी में नाव ले लेके उतर गए। बारिश के चलते संभव नहीं हो पा रहा। जिस तरह भाव था बांधों के डूब क्षेत्र में लोग फंसे थे, उस भाव को भी लगातार बांधों के गेट बंद नहीं किए जा सकते, क्योंकि कैचमेंट से इतनी तेजी से प्रवाह में पानी आ रहा है कि बांधों को लबालब हो रहे हैं, इसलिए गेट लगातार खोले गए हैं। ऐसा ना हो बांधों के ऊपर से जलस्तर बढ़ जाए और बांध खतरे के निशाने पे आ जाए। ये सबको ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू दल बराबर काम कर रहा है, रात भर काम चला है, अभी भी काम चल रहा है कई जिलों में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात भर बात की, अभी अफसरों बढ़ाया, एक एक चीज की अपडेट ले रहे हैं। इसके बाद आगे की रणनीति होगी, सामने आएगी। लोकेन, इसके अलावा प्रधानमंत्री से बात की हरीश जी, जिस तरीके से जानकारी आ रही है, क्या केंद्र सरकार इस समय कुछ और मदद दे सकती है जिसकी जरूरत साफ महसूस हो रही है? मध्य प्रदेश के अंदर हेलीकॉप्टरों की जरूरत महसूस हो रही है। एक व्यक्ति 15 घंटे तक फंसा रहा, अभी भी उसको लेकर अपडेट नहीं है कि मदद उस तक पहुंच पाई है या नहीं। तो क्या केंद्र सरकार और मदद भेज सकती है इस वक्त? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की मदद की दरकार है राज्य सरकार को। यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह शिवराज सिंह चौहान ने बात की, मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने बात करके पूरा अपडेट दिया और प्रदेश के हालात बताया। उन्होंने बताया किस तरह हालत बिगड़े हुए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर की, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की बात की गई। कल भी इनको मैसेज दिया गया था सरकारी तरफ से, कोऑर्डिनेशन किया गया था, लेकिन इन वक्त पर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते, अभी मौसम खराब है। तो इसको लेकर चिंता जताई, वो भी बात की। तो उसके तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात होने के तत्काल बाद एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर भेज दिए। 5 मांगे थे, 2 मतलब टेक ऑफ हो चुके हैं और मदद कार्य शुरू हो गया है, बाकी 3 भी पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं और बड़े राहत पैकेज की बात भी चल रही है। यही वजह है कि अफसरों की बैठक बुलाई है, सारे समीक्षा हो रही है और सब एक एक रेस्क्यू दल का निकाला जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है, कितना आकलन किया जा सकता है, उन सबको लेकर समीक्षा की जा रही है। आप लगातार मेरे पीछे देख रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। अफसर जो देर रात तक जगे थे, बैठक के लिए लेट हो गए हैं, सुबह तक तैयारी करते रहे और अभी आंकड़े निकाल रहे हैं, जिलों से आंकड़े मंगाए जा रहे हैं, कितना कहाँ नुकसान हुआ। तो मुख्यमंत्री को पूरा अपडेट देना है। तो लगातार अफसरों का आने का दौर जारी है और साथ में वो वाहनों में बैठे हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं, जिलों से एक एक रिपोर्ट की अपडेट जानकारी ले रहे हैं, जिससे कि मुख्यमंत्री की बैठक में पूरा ब्यौरा दिया जा सके कि किस जिले में कितना नुकसान हुआ, फसलें कितनी बर्बाद हुई, कितनी जनहानि का, कितने जान माल का कितना नुकसान हुआ, कितने मकान बहे, कितने मवेशी का मतलब बह गए, इन सब का जानकारी दी जा रही है, जिससे कि अगर बड़ा नुकसान होता है तो केंद्र सरकार को एक राहत पैकेज के लिए मांग की जाएगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अब लोगों तक मदद पहुंचे, ये बहुत जरूरी है इस वक्त। पिछली बार भी हमने देखा था, बाढ़ को लेकर राजनीति होती रही थी और लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे थे। वहीं सीहोर के सोमलवाड़ा में कई लोगों के बाढ़ में फंसे होने की खबर मिली तो सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को लगा दिया। थोड़ी ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर शाहगंज मंडी परिसर में बने हेलीपैड पर उतारा गया
और गांव में फंसे 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पहली खेप में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को निकाला गया। सोमलवाड़ा में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर से जिले के एसपी और कलेक्टर भी पहुंचे थे। ये सबसे पहले तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको हम दिखा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जब प्रदेश के लोग इस वक्त इस आपदा को झेल रहे हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां हम पहुंचा सकें दर्शकों तक, ताकि शासन प्रशासन की भी देख सके कि इस वक्त ज़िलों में किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ जगह पर मदद पहुंच रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर मदद नहीं पहुंच पा रही है। सेना अपना काम लगातार कर रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। ये सीहोर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर पहले बुजुर्गों और बच्चों को बचाया गया है सेना की तरफ से और इनको सुरक्षित स्थान पर लाया गया है, क्योंकि इन लोगों के जो घर हैं वो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और वहाँ पर जीवन जीना मुश्किल, और इसीलिए अब इन लोगों को निकाला गया है इलाके से। फिलहाल मदद और केंद्र सरकार से मांगी जा रही है ताकि और हेलीकॉप्टर आ सकें और मदद और ज्यादा पहुंचाई जा सके। कई जगह ऐसी जहां पर मदद नहीं पहुंच पा रही है। रायसेन की तेंदुनी नदी के टापू पर फंसे युवक को 24 घंटे बाद अब बचाया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन बारना डैम के गेट खोले जाने की वजह से पानी कम नहीं हो रहा था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही थी। बताया जा रहा है कि युवक ग्वालियर से बैतूल जा रहा था। इस दौरान वो पुल पर पानी देखने चला गया और अचानक बाढ़ आ जाने से टापू पर ही फंस गया। अब उससे बचा लिया गया। अच्छी बात यह है, लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी इस खबर को दिखा रहा था। अब इस व्यक्ति तक मदद पहुंच गई है। 24 घंटे का इंतजार इसे करना पड़ा एक टापू के ऊपर। प्रदेश में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए हैं। 500 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बारिश का कहर बरपा है उससे सरकार के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। रायसेन की तेंदुनी नदी में 24 घंटे से युवक जो फंसा हुआ था उसे बचा लिया गया। वहीं बारना डैम के गेट खुले होने के कारण रेस्क्यू करने में काफी मुश्किल हो रही थी। सीहोर, रायसेन और होशंगाबाद के कई गांवों में लोग अभी भी फंसे हैं। हालांकि सुबह कुछ देर के लिए बारिश थमने से राहत दल को उन्हें बचाने में काफी मदद मिल रही है। कैचमेंट एरिया से लगातार बांधों में पानी आने से उनके गेट खुले रखने पड़ रहे हैं, जिससे डूब वाले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है। प्रदेश में लगातार 36 घंटे बारिश होने से प्रदेश के हालात बेकाबू हो गए हैं। हम यहाँ पे कलियासोत डैम पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पिछले 24 घंटे से गेट खोले गए हैं, 8 गेट, और लगातार पानी बह रहा है। प्रदेश की बात करेंगे तो 500 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। दूसरी यहाँ तक स्थिति रेलवे के ट्रैकों पर पानी भर गया है। कई ट्रेनों के रूट बदलना पड़े हैं। यहाँ इसके साथ साथ स्थिति ये है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दल लगे हुए हैं। आर्मी से मदद मांगी गई है, सेना भी मदद के लिए पहुँच गई है कई स्थानों पर। एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं। हालांकि अभी एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर के अभी जो पहुँचने की संभावना थी, थोड़ी देर हुई है और कुछ ही देर में पहुँचेंगे। सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद 3 जिलों में बहुत स्थिति खराब है, बारिश है। लेकिन अभी सुबह से थोड़ा बारिश थमी है और आप जैसा देख सकते हैं कि बौल में भी बारिश थमी है, सीहोर, रायसेन में भी बारिश थमी है। उससे थोड़ी राहत मिली है। मदद जो सेना है या राहत दल है उनको भी राहत मिली है कि वो लोगों को जल्दी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पानी का बहाव जो कैचमेंट एरिया में जिस तरह पानी गिरा है उसका बहाव लगातार, बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार नदी नाले उफान पे चल रहे हैं। उससे स्थिति बेकाबू बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार देर रात तक 3:30-4 बजे तक लगातार नजरें बनाए रहे। कलेक्टरों से बात की, एसपी से बात की, कमिश्नर से बात की और लगातार निर्देश दे रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की देर रात तक जागने के बाद से पूरा प्रशासनिक अमला भी प्रदेश का जागा हुआ है और मैदान में सक्रिय है। स्थिति नियंत्रण में करने की प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश का कहर पूरे प्रदेश में आया है उसमें जो इंतजाम थे वो थोड़े नाकामी साबित हो रहे हैं। संसाधन भी थोड़े कम दिख रहे हैं। हालांकि प्रयास प्रशासनिक स्तर पे अपने पूरी तरह से हो रहे हैं, लेकिन लोगों को मदद की अभी दरकार है। लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू की मदद की जरूरत है। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना के डाल रहे हैं और लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं प्रशासन से। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ पीड़ितों और प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम करें। प्रदेशवासी अपनी और अपनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। ये कमलनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों तक पहुंचे और उनकी मदद करें। खरगोन में बाढ़ के हालात को देखते हुए नर्मदा पट्टी पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर इस समय 167 मीटर तक पहुंच गया है। बड़वाह में नर्मदा पर बना पुल पूरी तरह से डूब चुका है। महेश्वर इलाके में अहिल्या किले तक नर्मदा का पानी पहुंच गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली कराना शुरू कर दिया है और लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के बाद ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोले गए हैं, जिसके बाद नर्मदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं खरगोन की हैं, जहाँ पर नर्मदा नदी उफान पर है और ऐसे में जो मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो बांध हैं उनके गेट लगातार खोले जा रहे हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी पहुँच रहा है और वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। ये देखिए, मंदिर पूरा डूब चुका है और जो पुल बने हुए थे उनके ऊपर से पानी इस वक्त बह रहा है। आगर मालवा में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बरसात से आगर उज्जैन रोड बंद हो गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है और गाड़ियां फिलहाल जाम में फंसी हुई हैं। आवागमन बाधित हो गया है। बारिश कुछ जिलों में पिछले कुछ घंटों से रुकी हुई है और अभी तो लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी और ज़्यादा बारिश ना हो, नहीं तो ये मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ाएगी। शाहजहांपुर में भी भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। नदी नालों में उफान के बाद पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिसकी वजह से आवाजाही रुकी हुई है। ऐसे में कई गांवों का संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका है। ये शाहजहांपुर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आसमानी आफत ने यहां भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ज़्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई हैं और ऐसे में पानी का बहाव इतना तेज़ रहता है कि कई बार सड़कें भी इसमें बह जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में लोगों को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात हरदा की करते हैं। यहां भी लगातार बारिश हो रही है। नर्मदा नदी इसकी वजह से उफान पर है। देर रात नर्मदा किनारे लगे कई गांवों में खतरनाक स्तर तक पानी भर गया। सबसे बुरे हालात हंडिया के हैं, जहां कई लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। सूचना मिलने पर प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला गया। हरदा में लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच गया है। जो सामान रखा हुआ था वो भीग गया है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद रायसेन के भी कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए कलेक्टर ने सेना से मदद मांगी है। इसके साथ ही राहत बचाव दल और हेलीकॉप्टर की मदद भी मांगी गई है। रायसेन के कई इलाके टापू बन गए हैं और कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। बाढ़ में लोगों के लगातार फंसे होने की खबरें आ रही हैं। मंडी द्वीप के पास पोलाहा केरवा नदी में उफान के चलते दाहोद में एक परिवार फंस गया। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और 6 बच्चों सहित 12 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से राजधानी भोपाल का भी बुरा हाल है। बाहरी इलाकों के साथ ही शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। निचले इलाके जहां पूरी तरह से डूब गए हैं तो वहीं इलाके टापू बन गए हैं। इस बीच कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। इंडस अंपायर के फेज 2 में घरों में पानी घुस गया है। जानकारी मिलने पर राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और 5 परिवारों का रेस्क्यू किया। यही हाल आसपास के गाँव का भी है, जहाँ SDRF की टीम देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रही है। देर रात खबर आई कि रानी पिललिया गांव में 6 लोग फंसे हैं, जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही कोलार थाना क्षेत्र के बंदूरी गांव में फंसे 6 लोगों का भी रेस्क्यू किया गया है। तो SDRF की टीम लगातार लोगों को बचाने में लगी हुई है। 5 परिवारों का रेस्क्यू किया गया है।
निचले इलाकों में स्थिति भयावह है इस वक्त, और भोपाल में भी बोट चलानी पड़ रही है। आप समझ सकते हैं हालात किस तरह के यहाँ बने हुए हैं।